सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सभी रोगों का डॉक्टर है मेरा सदगुरु। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है सभी रोगों का डॉक्टर है मेरा सदगुरु। तो आइए सत्संगत जी सुनते हैं। सत्संगत जी, सर्दियों की सुबह थी। कोहरे की चादर में लिपटी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, पर एक छोटा सा कमरा जहां से धीमी धीमी प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी, उस कमरे में आरव नाम का एक व्यक्ति बैठा था जो 28 वर्ष का था। सत्संगत जी, जिसकी आंखों में एक ओर निराशा की छाया थी और दूसरी ओर एक कोमल सी उम्मीद की लो थी। आरव एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट था, जिसने दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। सत्संगत जी, वो जानता था कि शारीरिक रोगों की दवाएं तो बनाई जा सकती है, पर आत्मा के रोग जैसे घृणा, लालच, क्रोध और निराशा का इलाज उनके पास नहीं था। सत्संगत जी, उसी सोच में डूबा वो एक दिन अचानक एक सत्संग में पहुंचा। सत्संगत जी, बस यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक नई करवट ले ली। आरव बेटा, कितनी देर और नींद आएगी? उठ जा, सत्संग के लिए देर हो जाएगी, माँ ने यह कहकर उसे पुकारा। आरव बोला, माँ मुझे नहीं जाना। सत्संग से किसी की बीमारी थोड़े ना ठीक होती है। दवाइयों से इलाज होता है, सतगुरु से नहीं। सत्संगत जी, आरव ने जवाब दिया। यह सुनकर माँ मुस्कुराई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कभी खाली मन से वहाँ बैठकर देख लेना बेटा, शायद तुझे वो मिल जाए जो तुझ में अब तक अधूरा है। सत्संगत जी, आरव को पता नहीं था क्यों उस दिन माँ की बात दिल को छू गई। वो माँ के साथ सत्संग में चला गया। संत निरंकारी मिशन का वो सत्संग हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वहाँ की ऊर्जा कुछ और ही थी। सत्संगत जी, कोई जोर शोर नहीं, कोई शोरगुल नहीं, फिर भी सिर्फ आत्मिक शांति और सच्चाई की अनुभूति थी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य चित्र मंच पर सुशोभित था। मंच से एक सेवादार बोल रहे थे कि जब तक आत्मा का रोग ठीक नहीं होता, तब तक शरीर का इलाज अधूरा रहता है। सत्संगत जी, आरव को पहली बार लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बेचैनी को शब्द दे दिए हो। सत्संग खत्म हुआ। बाहर एक नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था, जहां डॉक्टर्स मुफ्त सेवा दे रहे थे। माँ ने आरव से कहा, तेरी पढ़ाई तो यहीं काम आएगी, चल कुछ सेवा कर ले। सत्संगत जी, आरव अनमाने ढंग से तैयार हुआ, पर जब उसने देखा कि कैसे डॉक्टर्स, नर्स और स्वयं सेवक बिना थके बिना स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं, उसका हृदय भर आया। सत्संगत जी, हाँ कोई फीस नहीं? उसने पूछा। यह सेवा है बेटा, एक वर्द सेवादार बोले। यहाँ तन मन और धन से सेवा होती है, क्योंकि सतगुरु ने हमें यह शरीर दिया है और बुद्धि सेवा के लिए ही तो दी है। उस रात सत्संगत जी, आरव बहुत बेचैन रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था कि मैंने अब तक बस शरीर के रोग देखे, पर यह लोग आत्मा के रोगों की बात करते हैं। सत्संगत जी, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्या वाकई में इसका भी कोई इलाज है? सत्संगत जी, माँ के पास जाकर उसने कहा कि माँ, कल के सत्संग की किताबें है क्या? मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर संत निरंकारी वाणी और मिशन की विचारधारा की कुछ पुस्तकें आरव को दे दी। सत्संगत जी, उस रात पहली बार आरव ने मेडिकल जर्नल्स के बजाय वो किताबें पढ़ी। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। आरव हर रविवार सत्संग में जाने लगा था। सत्संगत जी, वो मंच पर बोले हर शब्द को अब आत्मा की खुराक मानता था। एक दिन उसे पता चला सत्संगत जी की संत निरंकारी मिशन के वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज शहर में आ रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो पहली बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के सामने गया, उसके भीतर कुछ टूट कर बह गया। आंखें नम थी, वो बोल ना सका, पर सतगुरु की आंखें मानो सब कह रही थी। सत्संगत जी, बेटा मैं जानती हूँ
में क्या पीड़ा है अब वो मेरी है। उस क्षण आरव का एहसास हुआ सत्संगत जी कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने नम आंखों से प्रणाम किया और भीतर ही भीतर खुद से वादा किया कि अब मैं एक डॉक्टर नहीं एक सेवक बनूंगा। सत्संगत जी अपने सद्गुरु और उस मानवता की सेवा, उस मानवता का जिसकी सेवा मेरा धर्म है। आरव के पिता बहुत अमीर व्यापारी थे सत्संगत जी। वे चाहते थे कि आरव किसी नामी अस्पताल में लाखों की नौकरी करे, लेकिन आरव अब बदल चुका था। उसने एक सेवा केंद्र में फ्री क्लिनिक खोलने का निश्चय किया। पिताजी मुझे अभी बस यही करना है, आरव ने दृढ़ता से कहा। पिता क्रोधित हुए। तू लाखों की नौकरी छोड़कर यह सतगुरु सतगुरु कर रहा है, क्या है, क्या मिलेगा वहाँ? सत्संगत जी आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अब पता है कि मैं केवल शरीर का डॉक्टर नहीं बना, आत्मा की सेवा का सौभाग्य भी पाया है। सत्संगत जी सतगुरु सब कुछ देगा, आप बस आशीर्वाद दे। पिता चुप हो गए। आरव ने एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। वहाँ कोई फीस नहीं ली जाती थी, कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। वहाँ खुद झाड़ू लगाता, झोला टांग कर दवा लाता, रोगियों से प्यार से बात करता और एक मुस्कान देकर सबका दर्द छीन लेता था। सत्संगत जी एक दिन एक भिखारी वहाँ आया। उसके पैरों में मवाद भरा था। सत्संगत जी बदबू के मारे सब दूर हट गए, पर आरव ने उसे अपने हाथों से नहलाया, घाव साफ किए और भोजन कराया। लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आप तो खुद को गंदा कर रहे हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि सत्संगत जी मैं नहीं करता, यह सेवा तो सद्गुरु करवा रहा है, मेरे हाथ तो बस उसका माध्यम है। सत्संगत जी क्लिनिक में एक दिन एक मुस्लिम महिला अपने बीमार बच्ची को लेकर आई। वो घबराई हुई थी कि शायद उसे भेदभाव मिलेगा, पर आरव ने बच्ची को गोद में लिया और झूला झुलाते हुए कहा, बच्चे का रोग कोई मजहब नहीं है, बच्चे का कोई मजहब नहीं होता और डॉक्टर के लिए रोगी बस एक इंसान होता है। सत्संगत जी महिला की आंखों से आंसू बह निकले। सत्संगत जी उसने कहा, आप जैसे लोग ही भारत की असली तस्वीर। सच सत्संगत जी एक दिन क्लिनिक में कुछ असामाजिक तत्व आ गए। उन्होंने आरव पर आरोप लगाया कि वह धर्म के नाम पर झूठी सेवा कर रहा है। उन्होंने उसकी दवाइयों को फेंक दिया, बैनर फाड़ डाले और उसे धक्का दिया, पर आरव ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस यही कहा, आपका क्रोध भी मुझे क्षमा का अवसर दे रहा है सत्संगत जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन वे युवक वापस आए, शर्मिंदा और आंखों में पछतावा लिए। बोले, हमें माफ़ कर दो डॉक्टर भाई, हम तुम्हारे सद्गुरु से मिलने जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अब हर रविवार आरव ने सिर्फ सत्संग जाता बल्कि क्लिनिक के मरीजों को भी साथ लेकर जाता था। वहाँ बच्चे भजन गाते, वृद्धजन आंखें बंद कर कर शांति पाते और रोगी मुस्कान में स्वास्थ्य ढूंढते थे। सत्संगत जी आरव ने अनुभव किया कि जहाँ ईश्वर का नाम है वहाँ दवा भी दुआ बन जाती है। कुछ वर्षों बाद आरव का क्लिनिक एक मॉडल बन चुका था। देश विदेश से लोग आते, सेवा करते और प्रेम बांटते। सत्संगत जी एक इंटरव्यू में आरव से पूछा गया कि आपको इन सब का श्रेय किसे देना चाहोगे। उसने बिना सोचे कहा कि सभी रोगों का सच्चा डॉक्टर मेरा सतगुरु है। उसी ने मेरे भीतर सेवा, प्रेम और सहनशीलता का दीप जलाया है। सत्संगत जी मैं तो सिर्फ उसका यंत्र हूँ। एक बार फिर वही कोहरा भरी हुई सुबह थी, पर अब आरव अकेला नहीं था। उसकी बाहों में एक नवजात बच्चा था। सत्संगत जी जिसे एक अनाथ माँ मरते समय छोड़ गई थी। आरव ने उसे अपनाया और एक पत्र में लिखा, मेरे सद्गुरु ने मुझे दिखाया कि असली डॉक्टर वो है जो रोग के साथ साथ दर्द भी देख सके और बिना किसी स्वास्थ्य के सेवा कर सके। सत्संगत जी अब मेरी जिंदगी दूसरों की है, क्योंकि प्रेम बांटने से ही आत्मा स्वस्थ होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर होता है। सत्संगत जी जहाँ सेवा हो वहाँ सतगुरु है, और जहाँ सहनशीलता हो वहाँ जीवन का सच्चा अर्थ है। जीवन में जब तक हम केवल अपने लाभ, अपने सुख और अपने लक्ष्य तक सीमित रहते हैं, तब तक हम अधूरे हैं। सत्संगत जी आरव के रूप में हमने एक ऐसे युवक की यात्रा देखी जिसने विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बावजूद भी भीतर की रिक्तता अनुभव की।
और उसका उपचार किसी दवा, डॉक्टर या धन से नहीं बल्कि सतगुरु की शरण, प्रेम, सेवा और सहनशीलता से हुआ। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन का यही संदेश है कि हम मानव है और मानवता ही हमारा धर्म है। सच्चा सतगुरु वह है जो हमें आत्मा की आंखों से देखना सिखाए और जीवन को सेवा, सहिष्णुता व परोपकार से जोड़ दे। साथ संगत जी, आरव ने केवल बीमारियों का इलाज नहीं किया बल्कि प्रेम से घृणा का, सेवा से स्वार्थ का और क्षमा से क्रोध का भी उपचार किया। उसके क्लिनिक में कोई जात पात, कोई धर्म या अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था। साथ संगत जी, वह सिर्फ एक चीज थी, प्रेम और मानवता की सेवा। सतगुरु की प्रेरणा से आज आरव जैसे अनगिनत सेवा समाज में प्रेम का प्रकाश फैला रहे हैं। साथ संगत जी, क्योंकि उन्होंने जाना है कि सभी रोगों का असली डॉक्टर सतगुरु ही है। वह आत्मा का वेद है जो बिना दवाई दिए भी जीवन को ठीक कर देता है। उसकी एक मुस्कान में संजीवनी होती है और उसका एक वचन जीवन का मार्ग बन जाता है। साथ संगत जी, हे सतगुरु, तो हमें ऐसा प्रेम दे, ऐसी सेवा दे और ऐसी सहनशीलता दे कि हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित हो जाए। तू ही हमारा डॉक्टर है, तू ही हमारी संजीवनी है। एक बार गर्मी अपने चरम पर थी। साथ संगत जी, पानी का संकट इतना था कि हर घर में हाहाकार मचा था। लोग सुबह से ही कुएं पर लाइन लगाए बैठे थे। वहीं एक बुजुर्ग जो कमज़ोर थे और पानी नहीं भर पा रहे थे, एक महिला ने देखा साथ संगत जी और रोज अपनी एक लोटा पानी उनकी बाल्टी में डालने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ने लगे। सभी ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बुजुर्ग की बाल्टी हर रोज भरने लगी। साथ संगत जी, अब वो बूढ़ा बाबा रोज सबको आशीर्वाद देते और कहते, निरंकार सब देख रहा है, जो बांटता है वही पाता है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो। जब हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो समाज में बड़ा बदलाव आ जाता है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि इंसानियत की सबसे बड़ी पूजा सेवा है। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था मगर रंग और बोलचाल के कारण स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। साथ संगत जी, वो चुपचाप सब सहता मगर अंदर से टूट रहा था। एक दिन स्कूल में सत्संग हुआ। संत ने कहा, रंग रूप शरीर का है, आत्मा एक जैसी ही है। क्लास के बच्चों पर गहरा असर पड़ा। अगले दिन से सबने आर्यन से प्रेम से बात की। धीरे धीरे वह सब में घुल मिलने लगा और साथ संगत जी, उसकी आत्मा फिर से खिल उठी। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, महानता का चिन्ह है। संतों की वाणी से बदलता है दृष्टिकोण और प्रेम से बदलता है समाज। साथ संगत जी, राजेश ऑफिस से थक कर रोज चिड़चिड़ा घर आता। उसकी पत्नी हमेशा मुस्कुराकर उसका स्वागत करती। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतनी शांति से क्यों रहती हो? पत्नी बोली, सतगुरु ने सिखाया है कि मुस्कान भी सेवा है। साथ संगत जी, राजेश उस दिन पहली बार मुस्कुराकर बच्चों से मिला। बच्चों की हंसी से उसका दिन बन गया। अब वो भी हर रोज मुस्कुराने लगा। साथ संगत जी, मुस्कान छोटी लगती है पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जीवन में प्रेम और शांति लाने का यह सबसे सरल मार्ग है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका बेटा और बहू शहर में नौकरी करते थे। साथ संगत जी, लेकिन वे गांव में रहकर हर रोज गुरुद्वारा जाती और सत्संग में भाग लेती थी। अम्मा बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। साथ संगत जी, लेकिन उनका हृदय सेवा और प्रेम से भरा था। हर रोज वे अपने छोटे से चूल्हे पर एक अतिरिक्त रोटी बनाती और घर के पास रहने वाले एक गरीब लकड़हारे को दे देती थी। साथ संगत जी, वो लकड़हारा कभी कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाकर रोटी ले जाता और चला जाता। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें। और साथ संगत जी, दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। साथ संगत जी, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।